अब ये एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। पहले मैं आप लोग वीडियो पॉज करो, फिगर बनाओ उसका। एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस ए बी सी दे रखी हैं और ए का वर्टेक्स हमारे पास है 1 2 3, बी का ले लिया हमने, बी का -1 0 0 और सी का वर्टेक्स ले लिया 0 1 2। फाइंड द एंगल ए बी सी, और वो हिंट दे रखी है एक तुम्हें जो इधर दे रखी है, ठीक है। हमें ये वाला एंगल निकालना है, जो ब्रैकेट लगा है ना, ये हिंट है। अब सीधी बात है, एंगल बी किसके बीच में है, बी ए और बी सी के बीच में है। तो कैसे करना है, अगर ये एंगल थीटा है, ये निकालना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर दो वेक्टर बना लिए जाएं बी ए और बी सी, तो क्या ये थीटा मिल जाएगा? क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में यही सीखा है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल है थीटा तो हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब तुम बी ए वेक्टर निकाल लो बी सी। अब इसमें तुम लॉजिक डेवलप कर लो। तुम्हें जो भी एंगल निकालना है ना, जैसे मैं इस पॉइंट पे एंगल निकालना चाहता हूँ, अपने हाथ खोल दो, ऐसे अपने हाथ ऐसे खोल दो। तो खोलने का मतलब है कि इस पॉइंट से अगर एंगल निकालना है तो ये एक एरो बना दो, एक इधर एरो बना दो। अगर मान लो तुम्हें सी एंगल निकालना होता तो एक इधर एरो बना देते और एक इधर एरो बना देते। तो ये हाथ खोलना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल थीटा बताना है तो इसका मतलब पहले बी ए वेक्टर निकाल लो और ये बी सी वेक्टर निकाल लो और इन दोनों का ले लेना डॉट प्रोडक्ट। क्या लेना? डॉट प्रोडक्ट। चलो बी ए निकालते हैं। अच्छा, दो पॉइंट से वेक्टर कैसे लिखते हैं भूल गए होगे ना? चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। भूल गए होगे ना? हम जान रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो बी ए वेक्टर कितना आ जाएगा? अब देखो बी ए निकाल रहे हो ना, तो x2 - x1, अब ये माइनस, ये देखो x2 1 माइनस, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना। y2 - y1 2 - 0, ऐसी z2 3 - 0 k कैप। तो बी ए वेक्टर क्या आ जाएगा? 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आ जाएगा। अब चलो बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी वेक्टर, बी सी 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 1i कैप हो जाएगा। फिर y2 - y1 यानी 1 - 0 1j कैप हो जाएगा और 2k कैप हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब आप क्या करो, लगा दो फॉर्मूला बी ए डॉट बी सी। क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और बीच में एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा, वही निकालना है थीटा। बी ए डॉट बी सी, तो बी ए कितना है मेरा? 2i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप और बी सी वेक्टर क्या है? ये है i कैप 1i कैप मतलब i कैप j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड बी ए का कितना आएगा? अब मेरे पास स्पेस कम है, मैं इधर निकाल देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो होगा मैग्नीट्यूड। तो 4 4 8 और 9 17 स्क्वायर रूट ऑफ, इसका भी मैं इधर ऊपर निकाल दे रहा हूँ। i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, j का भी 1 है और ये 2 का स्क्वायर, तो 4 + 2 ये √6 आएगा कॉस थीटा। चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो? i का i के साथ, तो यहाँ 1 है तो 2 × 1 2, 2 × 1 ये भी 2, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है 6, ये आ जाएगा रूट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 102 हो गया कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 8 10 10 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा क्या आ गया? कॉस इनवर्स 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। चेक कर लेते हैं, समझ में आया? कॉस इनवर्स दिस, यही आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो आपको याद रखना है, कभी भी ट्राइंगल आ जाए, कोई एंगल निकालना है, कुछ भी आ सकता है, पैरेललोग्राम आ जाए, तो जिनका एंगल निकाला ना, जो भी साइड्स का, उनके वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट लेना, ठीक है। तो आपको एंगल मिल जाता है।